कहानी की शुरुआत में हमें एक आर्मी बेस दिखाया जाता है जहां पर कुछ ऑफिसर्स मिलकर एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बात कर रहे थे। दरअसल इन लोगों की प्रॉब्लम ये है कि ये बेस अभी जिस जगह पर है वहां पर एकदम ना के बराबर जंग होती है, तो इनके जो ट्रेंड ऑफिसर्स होते हैं वो बिना किसी जंग लड़े ही रिटायर हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि बूढ़े हो जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन पाने के लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और एक ऐसा बॉक्स बनाया या कह लो कि ऐसा स्लीपिंग चैम्बर बनाया जिसमें अगर कोई इंसान जाता है तो वो गहरी नींद में चला जाता है और उसकी बॉडी फ्रीज हो जाती है, और जिस उम्र में वो उस बॉक्स में गया था कई सालों बाद भी वो उसी उम्र में बाहर निकलता है। कहने का मतलब है कि उसकी उम्र रुक जाती है, जिससे इनका फायदा ये होगा कि ये अपने अच्छे और ट्रेंड ऑफिसर्स को उस चैम्बर में सुला देंगे और जब भी वॉर होगी या कोई जंग होगी जिसमें उनकी जरूरत पड़ेगी तो वो उन्हें वापस से बाहर निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि इस एक्सपेरिमेंट को आज तक किसी के ऊपर भी टेस्ट नहीं किया गया है, और उसे टेस्ट करने के लिए इन्हें 2 लोगों की जरूरत है, जिसमें से एक तो इन्हें इनके डिपार्टमेंट में से ही मिल जाता है जिसका नाम है जो। उसका न तो कोई परिवार है, ना कोई बहन, ना कोई भाई, कोई भी नहीं। अगर वो मर भी गया तो उसे पूछने वाला कोई भी नहीं है, इसीलिए इन्होंने उसे सिलेक्ट किया है। और जो के साथ दूसरे इंसान के रूप में इन्होंने एक लेडी को सिलेक्ट किया है जो कि लोगों को बेवकूफ बनाने में माहिर है, और इसकी भी फैमिली में कोई नहीं है। मतलब ये दोनों अगर मर भी गए तो इनके बारे में पूछने वाला कोई भी नहीं है। अब इन दोनों को लैब में ले जाया जाता है जहाँ पर इन्हें सुलाया जाना था, लेकिन सोते ही वो लड़की एकदम से घबरा जाती है और बहुत ही ज्यादा डरने लगती है। तो जो ही खड़ा होता है और उसे समझाता है कि देखो ये एक्सपेरिमेंट हमसे पहले जानवरों पर हो चुका है, इसमें कोई भी खतरा नहीं है। इसके बाद उन दोनों को सुला दिया जाता है। लेकिन जो और उस लेडी को सुला देने के कुछ ही दिनों बाद उस आदमी को जिसने एक्सपेरिमेंट किया था ड्रग्स के सिलसिले में पुलिस पकड़ लेती है, जिसकी वजह से ये एक्सपेरिमेंट बंद करना पड़ता है और सरकार की बुलडोजर आकर इस जगह को तोड़ देती है। लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि उन दोनों बॉक्सेस के अंदर 2 इंसान छुपे हुए हैं या कह लो सो रहे हैं। इसके बाद धीरे धीरे समय बीतने लगता है और साल आ जाता है 2505। यहाँ पर इंसानों की बुद्धि बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है या कह लो कि ना के बराबर बची हुई है। ये लोग कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाते और छोटे मोटे कामों में ही इधर उधर गिरते पड़ते रहते हैं। इसके बाद हमें जो का वही स्लीपिंग चैम्बर दिखाया जाता है जिसमें वो सो रहा था, लेकिन इस समय वो एक कूड़े के ढेर के ऊपर पड़ा हुआ था, और जैसे ही एक और कूड़ा गाड़ी आकर वहाँ पर कूड़ा डालती है तो जो का बॉक्स भी कूड़े के साथ घिसकता हुआ नीचे एक कमरे में जाकर गिर जाता है, और यहाँ आकर गिरने की वजह से वो बॉक्स ऑटोमेटिकली खुल जाता है, जिसमें से जो बाहर निकलता है, जो कि इतने समय तक सोने की वजह से काफी ज्यादा कमजोर हो गया था। लेकिन जैसा कि उन ऑफिसर्स ने कहा था कि इस बॉक्स में जाने के बाद कोई भी बूढ़ा नहीं होगा, वैसे ही जो अभी तक वैसा का वैसा ही है, यानी कि वो 2005 से 2505 तक वैसा का वैसा ही है। 500 साल हो गए लेकिन फिर भी वो बूढ़ा नहीं हुआ। जिसके बाद वो उस आदमी से अपने बेस के बारे में पूछता है, लेकिन वो आदमी कहता है कि कौन सा बेस, मुझे नहीं पता। लेकिन वो जब फिर से पूछता है तो वो आदमी गुस्से में आकर उसे अपने घर से बाहर फेंक देता है। फिर जो इधर उधर घूमता हुआ कुछ लोगों को वहाँ पर खड़ा देखता है तो वो उनके पास जाता है और उनसे कुछ पूछता है, लेकिन वो सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं और उसे गालियों से बात करने लगते हैं। दरअसल इस समय में सभी लोग एक दूसरे को गालियां देकर ही बात करते हैं, और उन्होंने जो को वहाँ से इसलिए भगा दिया क्योंकि जो का बात करने का तरीका बहुत ही ज्यादा पुराना था, और उसे लोगों द्वारा इस तरीके से भगाए जाने पर जो को लगता है कि हो सकता है कि उसके दिमाग में कुछ खराबी आ गई हो या वह दिमागी तौर से कमजोर हो गया हो, इसलिए वो हॉस्पिटल में जाता है। लेकिन वहाँ जाकर वह देखता है कि वहाँ चारों तरफ गंदगी ही गंदगी है, जैसे कि कई सालों से सफाई ही नहीं हुई हो। और जब आसपास की इतनी सारी गंदगी देखकर जो का मन भर गया तो वो पानी पीने के लिए जाता है, लेकिन जब वो वहाँ पर नल चालू करता है तो वहाँ पर पानी की जगह किसी अजीब सी कंपनी की एक ड्रिंक बाहर निकल रही थी, जो उसे फौरन से थूक देता है और पास ही खड़े हुए एक आदमी से पूछता है कि यहाँ पीने का पानी कहाँ मिलेगा। तो वो आदमी हंसते हुए बोलता है वो पानी जो बाथरूम में यूज किया जाता है नहाने के लिए। तो जो कहता है नहीं, मुझे पीने का पानी चाहिए। तो वो आदमी हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ देर बाद जोए डॉक्टर के पास जाता है और उसे जाकर वह अपना जब हाथ चेक करवा रहा होता है तभी उसकी नज़र एक न्यूज़पेपर पर पड़ती है जहां पर 2505 का साल लिखा हुआ था, जिसे देखकर जो को समझ में आता है कि वो अपने समय से 500 साल आगे आ चुका है। और इसीलिए वो ये बात कंफर्म करने के लिए जैसे ही खिड़की खोलकर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। यहाँ पर बड़े बड़े कचरे के ढेर है और पूरी दुनिया खराब हो चुकी है। लेकिन तभी वो डॉक्टर इसे देखकर डर जाता है क्योंकि इसके हाथ पर एक टैटू नहीं होता,
जैसे अभी के टाइम पे आईडी कार्ड होते हैं, वैसे ही उस समय में सभी के हाथों पर अपनी पहचान के लिए टैटू हुआ करते हैं, जो कि जो के पास नहीं था, और इसीलिए वो डॉक्टर पुलिस को बुला लेता है, जिसके पास इसे एक मशीन के पास ले जाया जाता है ताकि इसे इसका नाम और इसकी पहचान दे सके, यानी टैटू दे सके। और इसका हाथ मशीन में डाला जाता है और डिस्प्ले पर एक नंबर दिखाया जाता है और इससे पूछा जाता है क्या ये तुम्हारा नंबर है, तो ये कहता है नॉट श्योर। लेकिन मशीन को ये लगता है कि ये अपना नाम बता रहा है और वो इसके हाथ पर नॉट श्योर नाम का एक टैटू बना देती है, जिसके बाद इसे एक और जगह पर ले जाया जाता है जहाँ पर इसका IQ टेस्ट किया जाना था, यानी कि इसका दिमाग का टेस्ट लिया जाना था कि ये कितना बुद्धिमान है, ताकि इन लोगों को इसकी दिमाग की क्षमता के बारे में पता चल जाए और ये उसी के हिसाब से इसे काम दे पाए। लेकिन इसे इस दुनिया का सबसे कठिन सवाल पूछा जाता है। इसे कहा जाता है कि तुम्हारे पास 1 बाल्टी और 2 गैलन है और साथ ही एक और बाल्टी और 4 गैलन है, तो बताओ तुम्हारे पास कितनी बाल्टी है। तो ये बहुत ही आसानी से बोल देता है 2 बाल्टी। दिमाग का टेस्ट हो जाने के बाद इसे जेल ले जाया जाए, जहाँ पर ये बड़ी ही आसानी से पुलिस को बेवकूफ़ बनाकर वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद हमें वही लड़की दिखाई जाती है जो कि जो के साथ वाले चैम्बर में सोई हुई थी। इसका नाम रीटा था, जो कि चैम्बर से बाहर निकल चुकी थी और ये लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनसे पैसे हड़पती थी। जिसके बाद हमें फिर से जोई दिखाया जाता है, जो कि किसी तरीके से वहाँ से भागता हुआ उसी आदमी के घर पर पहुंच जाता है जहां पर वो पहले आया हुआ था, और वो उस आदमी से पूछता है कि जब मैं इस समय में आया था तब यहाँ पर एक टाइम मशीन बनाई गई थी, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो टाइम मशीन कहाँ पर है। तो वो आदमी पूछता है कि इससे मेरा क्या फ़ायदा होगा, आखिर मैं तुम्हें क्यों बताऊँ। तो जो उसे बेवकूफ़ बनाते हुए कहता है कि जब मैं अपने टाइम में वापस चला जाऊँगा तो मैं वहाँ से तुम्हारे बैंक अकाउंट में बहुत सारे पैसे डाल दूंगा, जिसकी वजह से तुम बहुत ही ज़्यादा अमीर हो जाओगे। अब जो कि इन सब बातों पर उस बेवकूफ़ आदमी को भी यकीन हो जाता है और वो जो को उस जगह ले जाने लगता है जहाँ पर टाइम ट्रेवल मशीन थी। लेकिन रास्ते में जो को रीटा भी मिल जाती है, इसीलिए वो उसे भी अपने साथ ले लेता है। लेकिन जब ये लोग आगे बढ़ रहे थे तो कुछ ही दूर जाने के बाद जो को दोबारा से स्कैन कर लिया जाता है और उसे एक बार फिर से पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है। लेकिन इस बार जो को पुलिस स्टेशन ले जाने की जगह व्हाइट हाउस में ले जाया जाता है, जहाँ पर कुछ लोग उससे मिलते हैं और उससे कहते हैं कि तुम जानते हो इस दुनिया में तुम्हारा IQ सबसे ज्यादा है, यानी तुम इस दुनिया के सबसे समझदार व्यक्ति हो, क्योंकि तुमने जो सवाल का जवाब जेल में दिया था वो इस दुनिया का सबसे कठिन सवाल है। लेकिन तभी वहाँ पर मिस्टर प्रेसिडेंट भी आ जाते हैं, जो कि लोगों से आकर कहते हैं कि अब हम सब लोगों को चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने एक ऐसा आदमी ढूंढ लिया है जिसकी बुद्धि बहुत ही ज्यादा तेज है और वो हमारी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन जरूर निकाल लेगा। दरअसल इस दुनिया में इन लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पर फसल बिल्कुल भी नहीं उग रही थी, जिस वजह से हो सकता है कि कुछ ही दिनों में खाना खत्म हो जाए और ये सारे लोग मर जाएं। अब जो को खेत में ले जाया जाता है फसल उगाने के लिए, लेकिन वह अपने साथ रीटा और उस बेवकूफ आदमी को भी बुला लेता है ताकि वो वहाँ से भाग सके, टाइम मशीन तक पहुंचकर यहाँ से निकल सके। लेकिन जब वो उस बेवकूफ आदमी द्वारा दिया हुआ नक्शा देखता है तो वह बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वह समझ जाता है कि उस आदमी ने उसे अपने से भी ज्यादा बेवकूफ बना दिया है और अब अगर जो को किसी तरीके से अपनी दुनिया में वापस जाना है तो उसे खुद ही वो टाइम ट्रेवल मशीन तक पहुंचना पड़ेगा, तभी वो अपनी दुनिया में पहुंच पाएंगे। अब कुछ देर बाद जो उन फसलों को चेक करता है और तभी वह नोटिस करता है कि ये लोग फसलों में पानी की जगह वो ड्रिंक डाल रहे हैं, और ये लोग न सिर्फ फसलों में ड्रिंक डालते हैं बल्कि जानवरों और उनके खुद के बच्चों को भी ये लोग सिर्फ ड्रिंक पिलाते हैं। यहाँ पर कोई भी पानी नहीं पीता है। इसीलिए इस बात को नोटिस करते हुए जो उन लोगों से कहता है कि हमें फसलों में पानी डालना चाहिए, ना कि ड्रिंक, क्योंकि ड्रिंक अगर हम फसलों में डालेंगे तो आखिर वो उगेगी ही कैसे। लेकिन इसकी इस बात पर वो लोग हंसने लगते हैं और उसकी बात नहीं मानते। इसीलिए जो उन लोगों से कहता है कि मैं फसलों से बात कर सकता हूँ और फसलों ने खुद मुझे कहा है कि हमें पानी चाहिए। तो जो कि यह बात सुनकर वो बेवकूफ लोग समझ जाते हैं और पहली बार फसलों में पानी डालते हैं। लेकिन पानी डालने के बाद भी बहुत दिन हो जाते हैं, लेकिन अभी भी फसल नहीं उगी थी और दूसरी तरफ ड्रिंक कम खरीदने की वजह से कंपनी का घाटा हो गया था, जिस वजह से उस कंपनी में काम करने वाले कई सारे लोगों को निकाल दिया गया था और अब उनके पास कोई भी काम नहीं था। और इसीलिए वो लोग सरकार से ये डिमांड कर रहे थे कि जो जिसका नाम नॉट श्योर है उसे सजा दी जाए। तो इतने सारे लोगों की डिमांड की वजह से उसे मौत की सजा सुनाई जाती है और जो की मौत की सजा पूरी दुनिया में लाइव दिखाया जाता है ताकि जिन लोगों को इसकी वजह से नुकसान हुआ है वो खुश रह सके। लेकिन तभी रीटा और वो बेवकूफ लड़का देखते हैं कि जो ने जो फसल उगाई थी वो उगने लगी है और इसी
इसीलिए वो लोग प्रेसिडेंट के पास जाते हैं, लेकिन कोई भी उनकी बात नहीं सुन रहा था। तो वो वहीं से एक कैमरामैन को अपने साथ पकड़ते हैं कुछ पैसे देकर और उसे अपने साथ ले जाते हैं, और जो कि उगाई हुई फसल को लाइव सब लोगों को दिखाते हैं और बताते हैं कि पानी डालने की वजह से फसलें उग गई है, जिस वजह से जो की सजा भी माफ़ कर दी जाती है। जिसके बाद जब जो और रीटा आपस में बात कर रहे होते हैं, तब जो रीटा से कहता है कि अब हमें टाइम ट्रेवल मशीन का यूज़ करके अपनी दुनिया में वापस चलना चाहिए, लेकिन रीटा उसे मना कर देती है। वह कहती है कि मुझे यही दुनिया काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे वो ये अनाउंस करते हैं कि जो को वाइस प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा, लेकिन तभी जो मना कर देता है। वो कहता है कि मुझे अपनी दुनिया में वापस जाना है, और जो कि यह बात सुनकर सारे लोग बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाते हैं और सारे जो को अपनी अपनी प्रॉब्लम्स बताने लगते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम यहाँ से चले गए तो हम सबकी ज़िंदगी तो बर्बाद हो जाएगी, और उन लोगों की प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा थी कि जो भी इमोशनल हो जाता है, और फिर वो यहीं रहने का फैसला करता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि जो और रीटा की शादी हो गई है और उनके कुछ बच्चे भी है, और जो यहाँ का प्रेसिडेंट बन गया है, और प्रेसिडेंट बन जाने के बाद वो पूरी दुनिया को सही रास्ते पर ले जा रहा है।